लियो सिंह राशि मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में एक प्यार की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग है वो है कमिटमेंट। इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं और शायद दूसरे पर्सन नहीं चाहते या फिर वो रेडी नहीं है। अब इस रिलेशनशिप में क्या होगा आगे? क्या इस रिश्ते में कोई बात बनेगी या फिर क्या इस रिश्ते का टाइम अप हो चुका है? हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। तो लियो सिंह राशि ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट फीलिंग्स रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। और ये लियो सन साइन और मून साइन, और मून साइन यानी कि सिंह राशि और एसेंडेंट आप सभी के लिए है ये। और ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करे। जो मैसेजेस रेजोनेट करते हो आप उसे एक्सेप्ट करें, और जो नहीं रेजोनेट करता उसे लेट गो करें। वो शायद किसी और लियो के लिए हो सकता है। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। तो लियो, ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी एक हिस्ट्री है। आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है और वो रिश्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड था शायद। मगर इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो लेट गो कर रहे हो। आप और आपके पर्सन, आप दोनों की बीच की ये जो इश्यूज़ है उसे आप लेट गो कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों है, ये क्या है एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इश्यूज थी, क्योंकि सेवन ऑफ सोड्स मैन्युपुलेशन की एनर्जी हो सकती है, सच्चाई से भागने की एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक सच्चाई से भाग रहे थे। जो इश्यूज थी आप उसे कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, आप लेट गो कर रहे थे। मगर लेट गो करने पर क्या होता है कि कभी ना कभी वो इश्यूज फिर से वापस आ जाती है, और आप दोनों ऐसे बहुत लेट गो कर चुके पास्ट में। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अब आप लेट गो नहीं कर पाओगे। जो इश्यूज़ है उसे आपको या तो बैठकर बात करनी होगी या फिर आपको डिसाइड करना होगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। जितना आप भागने की कोशिश करोगे उतना ही वो प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, या फिर आप दोनों शादीशुदा हो और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कोई रिलेशनशिप के बाहर वाली अफेयर है। और अगर ऐसा है तो वो भी एक झूठ ही हुआ, क्योंकि आप कुछ छुपा कर कर रहे हो। इस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो मगर छुप छुप कर आप मिल रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है अ, एक एक्सेप्टेंस की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि शायद अब मूव ऑन करने का वक्त आ चुका, शायद ये डेस्टिनी है। आप रेडी हो लेट गो करने के लिए, आप रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए, और आप सरेंडर कर रहे हो। देखिए, आप हील कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर आपसे बात करना वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। या तो उनके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, या फिर ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। तो पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के बीच में?
पास्ट की एनर्जी है 5 सोर्स। तो देखिए पास्ट में भी काफ़ी झगड़ा था, मैनिपुलेशन थी, एक ईगो इश्यू थी, और उसके वजह से आप दोनों का जो रिश्ता था वो इजी नहीं था। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं उसे उठा लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के पास्ट में जो रिश्ता था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। बहुत झगड़ा होता था, बहुत ईगो इश्यूज थे। प्यार तो था, तो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस लग रही है। प्यार तो बहुत पैशनेट वाली प्यार है, मगर झगड़ा भी उतना ही पैशनेट है, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी लग रही है मुझे। हो सकता है कि ये आपके लिए, मतलब आप पास्ट में मतलब ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो कुछ एक नई एनर्जी दिख रही है, एक पैशन की एनर्जी दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत पैशनेट तो थे, मगर जैसे मैंने कहा इश्यूज भी उतनी ही थी, और उसके वजह से आप दोनों ये सोचने लगे कि अब इसमें क्या कोई फ्यूचर है, क्या हम ऐसे आगे बढ़ पाएंगे, क्या ये वर्क करेगा। तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो इश्यूज को आपने पहले रिजॉल्व, बिना रिजॉल्व किए आपने जो लेट गो किया था, वो सारी इश्यूज अब बाहर आ रही है। जो छुपी हुई बातें हैं वो बाहर आ रही है। अगर आप दोनों कुछ छुपा कर एक दूसरे से कर रहे थे तो वो भी बाहर आ रहा है। तो देखिए काफ़ी कुछ रिवील हो रहा है, काफ़ी कुछ एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बातें, पास्ट की इश्यूज, वो सारी चीज़ें बाहर आने के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टैक्सिंग हो रहा है आप दोनों के लिए। आप दोनों इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन से आप दोनों एक ब्रेक चाहते हो। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या क्या है इस पर्सन के लिए? देखिए आप ब्रेक चाहते हो, आपकी एनर्जी में ये क्लियर है कि आप थोड़ा सा टाइम अलग से चाहते हो। ये पर्सन कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे लोगों से मिलना, उनकी लाइफ काफ़ी सोशल लग रही है। ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप वर्क हो सकता है, मगर थोड़ी सी ईगो इश्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोशल तो दिखते हैं, मतलब वो शायद डिस्ट्रैक्शन के लिए दूसरे लोगों से बात करते हैं, बहुत खुलकर, बहुत हंस हंस कर बात करते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो काफ़ी हर्ट है, वो काफ़ी उनको एक डर भी है कि शायद ये वर्क ना करे। तो वो प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सक्सेस हो। तो क्या है यहाँ पे आपकी इंटेंशन? आपकी इंटेंशन है एम्प्रर की। तो आप थोड़े से रिजिड हो, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप अगर शादीशुदा हो तो आप अपने फैमिली पर अब फोकस करना चाहते हो, और इस रिश्ते में आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी करना चाहते हो, और इस पर्सन को आप एक अल्टीमेटम दे रहे हो कि आप चुने आपको क्या करना है। क्या आपको इस रिश्ते में फ्यूचर चाहिए? तो ये मेरी डिमांड्स है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप इसे मैच कर सको तो ठीक है, नहीं तो हमें इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना है। ये पर्सन की इंटेंशंस है, ये आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो आपके साथ इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन के लाइफ में कोई और है तो ये पर्सन उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, तो ये एक थर्ड पार्टी के तरह ही रखना चाहते हैं इसे, मगर आपके लिए पैशन है, आपके तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या एक्शन लेने वाले हो? देखिए आप आपकी एनर्जी है एम्प्रेस की। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा, आपका अगर कोई परिवार है, बच्चे हैं, आप उस पर, उन पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो इस पर्सन से। तो आप शायद इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको अब इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। आप कोई एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी ना हो। ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, मगर ये पर्सन अभी भी कमिटेड नहीं लग रहे। इनकी एनर्जी में मैं अभी भी एक प्लेयर एनर्जी देख रही हूँ, और इस वजह से ये रिश्ते में एक कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रहा। ये पर्सन भी इमोशनली कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में इस वक्त एक सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रहा है दोनों तरफ से। आउटकम में तो मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत देख रही हूँ, मगर ये एक ऑफर है। यानी कि आप इस पर्सन को एक ऑफर दे रहे हो या अल्टीमेटम दे रहे हो, आप जो भी कहना चाहते हो।
और ये पर्सन कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये रिश्ते में कोई डिसीजन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। इनफैक्ट झगड़ा जो है वो और भी बढ़ रहा है। जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है। मैं तो इनफैक्ट ये देख रही हूँ कि आप दोनों अपने अपने रास्ते अलग जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, साइंस हम देखेंगे। यहाँ पे सैजिटेरियस है, बहुत ज़्यादा लियो है। मुझे लग रहा है कि टॉरस भी है, एक्वेरियस है। एरीज लियो सैजिटेरियस है और एक्वेरियस टॉरस है। तो चलिए देखते हैं क्या साइंस आ रही है यहाँ पे। तो मुझे मिल रहा है कैप्रिकॉन, यहाँ पे है एरीज, यहाँ आया है टॉरस और यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो। तो हम अब देखेंगे ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनकी मन की बात क्या है। तो देखिए ये आ गया, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो देखिए ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए बहक गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो ये पर्सन शायद आपको किसी और के साथ देखकर उन्होंने अज्यूम कर लिया कि आप मूव ऑन कर चुके हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो ये पर्सन समझते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। काफ़ी मेच्योरिटी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं और वो इस स्पिरिचुअल लेसन के लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो और क्या मैसेजेस आ रही है इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के बीच की इस रिश्ते में क्या मैसेज है। तो यहाँ पे मैसेज है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आप में से कुछ लोग शायद इस वक्त अलग हो रहे हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी सेपरेशन है जहाँ आप दोनों को अपने अपने रास्ते तो जाना है। अ, थोड़ी सी थोड़ा सा लेसन्स जो है, यूनिवर्स की लेसन्स या लाइफ लेसन्स जो है, आपको एक साथ नहीं मिलेगा। वो अलग अलग होकर ही मिलने वाला है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पे आप दोनों अलग होकर उन लेसन्स को सीख कर शायद शायद फ्यूचर में आप दोनों फिर से जुड़ जाओ। मगर वो अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। मगर ऑरेकल मैसेज ज़रूर कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि आप दोनों अगर इस सिचुएशन में आगे आप दोनों अगर अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को सीख लिया है या फिर आपको उस लेसन्स मिल चुकी हैं, तो शायद आप दोनों फिर से जुड़ सकते हो, फिर से रिकंसाइल कर सकते हो। तो ये है आपके लिए मैसेज लियो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मगर वो पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।